वेलकम गाइस, वेलकम टू थ्री कॉर्नर्स चैनल। और ये जो आज की वीडियो है, ये पुराना जो सेशन चल रहा है पूरा टेक्सचरिंग का पीबीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप पेंटर एंड फोटोशॉप में, ये उसकी आज लास्ट वीडियो है। सो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू फोटोशॉप कि अगर आपको सेम रिजल्ट जो कि आपने पेंटर में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इवन मैंने उससे दो पहले वीडियोज़ में डिस्क्राइब किया है कि पीबीआर थ्योरी कैसे होती है, कैसे वर्क करती है, मटेरियल्स मैप्स कैसे वर्क करते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट, आई वुड हाईली रिकमेंड गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कि मैं फोटोशॉप से सेम टेक्सचर कैसे क्रिएट करूंगा जो टेक्सचर मैंने लास्ट टाइम पेंटर में क्रिएट किए थे, सेम मैप्स, ग्रंज एंड ऑल। सो मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगा। इस ओवरव्यू से आप मतलब काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इवन अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट्स आते हैं, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन लिखें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। सो हम फोटोशॉप में जाते हैं। पहले मैंने लेयर्स पहले से ही बना रखी हैं कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। फोटोशॉप में 2K का मैप सेट है। मैंने स्पैक, ग्लोस, मेटलनेस, बेस कलर के नाम से 4 फोल्डर्स बना रखे हैं। मैं एक एक फोल्डर दिखा देता हूँ। दिस इज़ ब्लैंक बैकग्राउंड जो था। बेस कलर मैंने ऑन किया। बेस कलर के अंदर जस्ट मैंने एक सिंपल बेस कलर यूज़ किया है, कुछ ज़्यादा नहीं किया। मैंने जस्ट बेस कलर को यहाँ से सॉलिड कलर को यूज़ करके बेस कलर डाल दिया ब्लैक। ये इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो मेटल होता है उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, उसको अपना कोई कलर नहीं होता, वो जस्ट एक ब्लैक होता है। तो जो ब्लैक कलर है मैंने वो बेस कलर में ही आपको दे दिया है, जिससे कि आपको पेंटर में भी मैं यही कलर पुट करके दिखा दूँ कि हाँ वो सेम सिचुएशन में सेम वर्क कर रहा है। हालांकि का मैं पेंटर में जस्ट नोड को ड्रैग करके ब्लैक पे पुट करके कर देता, दैट इज़ द सेम थिंग। बट ओके फॉर योर कंसर्न एंड फॉर योर हेल्पनेस, लाइक फॉर योर आपकी मदद के लिए मैंने जस्ट इसको ब्लैक कर दिया है। इसके बाद आई गो टू द मेटलनेस। मेटलनेस में मैंने क्या किया है, नथिंग मोर देन दैट, जस्ट टू के सॉलिड कलर एंड जस्ट पुट इट द वाइट बैकग्राउंड। उससे अलग कुछ नहीं किया। दैट इज ऑल्सो फॉर द सेम रीज़न, सो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड इट ईजली। सो मेटलनेस में मैंने वाइट लिया बिकॉज मेरे ऑब्जेक्ट मेटलिक होने वाले हैं, सो मैंने उसको ब्लैक कलर में लिया ही नहीं है। थर्डली मैंने ग्लोस लिया है। ग्लोस को मैंने मिड रखा है, मिड रेंज का। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जस्ट आई टुक द वैल्यू ऑफ 100, अराउंड 100। सो इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। हालांकि क्लोज का भी एक वहाँ चैनल होता है, स्लाइडर होता है। मैं भी क्लोज के स्लाइडर को वहीं पे भी चेंज कर सकता हूँ। बट अगेन फॉर योर कंसर्न एंड फॉर योर रीजन्स, लाइक कि आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए, फॉर अंडरस्टैंडिंग जस्ट आई पुट द कलर एज ए सॉलिड कलर, कि मैं इसी मैप को यहाँ से ले जाऊँगा। बट स्पेक के अंदर मैंने थोड़ा चेंज किया है, जिसको कि मैं रफनेस में और स्पेक में दोनों में यूज़ करने वाला हूँ। नाम मैंने यहाँ स्पेक दिया है, बट थिंग इज़ दैट यहाँ 2 क्रंच मैप है। मैंने पहले क्रंच मैप लिया, थोड़ा सा इस तरह क्लाउडी सा कॉन्क्रीट टाइप का। उसको मैंने दूसरी लेयर से लाइटन में ब्लेंड कर दिया। मैंने यहाँ से लाइटन चूज़ किया है। लाइटन में मैंने क्या किया, मैं दिखा देता हूँ आपको। लाइटन में हुआ क्या है, जो पहली लेयर्स के ब्लैक्स थे, जो काफ़ी ब्लैक्स थे, वो हट गए हैं। वो जस्ट थोड़े से पॉप होके वाइट हो गए हैं। उसका रीज़न वाइट करने का कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यही रीज़न है कि मैं वाइट और ग्रे स्टोन में, क्योंकि मेटलिक जो होती है रफनेस वैल्यू इज़ द वाइट, बिल्कुल रफ हो जाएगा वहाँ पे अगर रफनेस में पुट करेंगे इसको। और स्पेक में होगा तो पूरा आपको स्पेक दिखाई देगा। और इन्वर्ट करना होगा तो मैं यहीं से इन्वर्ट कर दूंगा तो वाइट ब्लैक हो जाएगा, ग्रे की टोन ग्रे रहेगी। तो ये मैप मेरा दोनों तरह से काम करेगा, इसीलिए मैंने इस मैप को इस तरह ही लिया है। मैंने चारों मैप लिए, एक फोल्डर के अंदर सेव किए, चारों मैप फोल्डर के अंदर सेव किए, और मैंने इसको जस्ट पेंटर के अंदर ओपन कर दिया। एक बेसिक सा स्फीयर लिया और एक प्लेन लिया। ये फर्स्ट आई थिंक मैं देख लेता हूँ किस में लगा हुआ है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। ये पीबीआर मेटल रफनेस है। मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ। पीबीआर मेटल रफनेस मैंने चूज़ किया है इसका टेम्पलेट, और मैंने इसको जस्ट 2K साइज़ ले लिया है मैप के लिए, रोके कर दिया है। डिस्कार्ड एंड एवरीथिंग इज न्यू। ये चारों मैप मैंने पहले से ही कॉल करा रखे हैं। अगर आपको मैप्स कॉल कराने नहीं आते हैं, मुझे नहीं पता आपको आते नहीं आते हैं, तो लेट मी शो यू अगेन। मैं पेंटर को पूरा क्लोज करके ही दिखा देता हूँ कि अगर आपको पेंटर में नॉलेज नहीं है उन लोगों के लिए। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइज नो लाइक हाउ टू इम्पोर्ट द मैप्स इन द पेंटर। बट मैंने पेंटर को दोबारा स्टार्ट किया है। टेकिंग ए टाइम, या डन, नो, जस्ट फाइल न्यू। मैंने सेलेक्ट किया अपनी मैश एंड देन मैप लिया 2K का। एवरीथिंग इज सेट ऑन डिफ़ॉल्ट, जस्ट प्रेस ओके। ये मेरे नीचे मटेरियल्स हैं, स्मार्ट मटेरियल्स, मतलब मेरा पूरा शेल्फ यहाँ पे है। मैंने चारों मैप, जो मेरे 4 मैप थे, दो दो चार, ड्रैग कर दिए मटेरियल्स पे लाके। इसने यहाँ ऑप्शन पूछा कि कहाँ स्टोर करना है। मैंने जो चारों के चारों मैप है टेक्सचरिंग में स्टोर कर लिए। चारों के चारों टेक्सचर में स्टोर कर लिए हैं, टेक्सचर फोल्डर के अंदर, जो मैं इजीली यहाँ से टेक्सचर में जाके खोल सकता हूँ। और मैंने इसको करंट सेशन के लिए कर दिया है, क्योंकि मुझे सेव नहीं करने हैं, जस्ट फॉर योर यूट्यूब वर्जन है कि आप सब समझ सकें। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया है। ये चारों मैप मेरे यहाँ पे आ गए हैं। इवन अगर ये कहीं से खो भी जाते हैं तो आप टेक्सचर में जाएँ, टेक्सचर विंडो के अंदर सारे दिख जाएंगे।
अब मेटल प्रेस की बात करते हैं तो लेयर्स पे जाते हैं, जस्ट एक ब्लैंक लेयर पुट करते हैं, क्योंकि मैं मैप्स बना के लेके आ चुका हूँ, सिर्फ आपको दिखाना है कि रिजल्ट सेम ही आता है निकल के। मैं मैप्स लेके आ चुका हूँ। हाइट नॉर्मल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो खुद रेंडर इंजन है वो आई थिंक आयरे है, आयरे रेंडर इंजन यूज़ करता है पेंटर। तो मैप्स मैंने फ़ोटोशॉप में बनाए, इसी तरह पूरा टेक्सचर फ़ोटोशॉप में रेडी करेंगे। अपना रफनेस हो, मेटलनेस हो, या फिर आपका बेस कलर हो, जितना भी काम करना है आपको उसमें ही करेंगे। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि पीबीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मैप्स करेक्ट वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या आप इस चीज़ को मार्मोसेट में भी चेक कर सकते हैं। ये सेशन की लास्ट वीडियो है। बेस कलर के अंदर सिंपल मैंने बेस कलर लिया है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। सपोज मैं थोड़ा सा बेसिक रिमाइंड भी कर देता हूँ साथ साथ में। मैंने इसको बेस कलर जस्ट टोटली वाइट चूज़ कर लिया, और ये पूरा ऑब्जेक्ट मेटेलिक है, उसमें रफनेस वैल्यू बिल्कुल नहीं है। तो आपने क्या देखा, क्रोम या ग्लास फील, पूरा कंप्लीटली ग्लास फील आ गया, क्योंकि इसके अंदर कोई रफनेस वैल्यू नहीं है, कोई मेटल नहीं है। लेकिन इनको मैंने यही स्पेक मैप, क्योंकि इसमें क्लाउड्स हैं, वेरिएशंस हैं, ये यहाँ पे रफनेस में ला के डाल दिया। तो इसने क्या किया, जितना आपका वाइट पार्ट है, जो इसके अंदर वाइट था, जो मैंने आपको उसमें फोटोशॉप में शो भी किया था कि जो ये वाइट पार्ट है, ये वाइट पार्ट आपका यहाँ पे कम्प्लीटली रफर हो जाएगा, कम्प्लीटली रफर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल फील इसका सीमेंट, मतलब बिल्कुल गंदा आ रहा है, इसने यहाँ से कोई लाइट को रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा है। और जो इसका ब्लैक पार्ट था, जितना भी ग्रे स्केल पार्ट था, अगर मैं इसकी रफनेस पे भी, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, मैं इसमें एक लेवल्स लगाता हूँ, और लेवल्स के अंदर जाके बेस कलर की जगह मैं रफनेस में यूज़ करता हूँ, और इसके लेवल्स छेड़ता हूँ, तो आप चेंजेस देखेंगे, सेम चेंजेस हो रहे हैं। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जितना भी उसका टोन था मैप का, मैंने पूरी टोन को कन्वर्ट करके मैप को, इवन मैं आपको मैप भी दिखा सकता हूँ साथ साथ आपको दिखाने के लिए। सी प्रेस करोगे पेंटर के अंदर तो आप मैप्स को चेंज करोगे। मैं रेफरेंस मैप पे चला गया, मैंने रेफरेंस को जैसे जैसे इसको ड्रैग किया, गामा स्केल को, मैं ज़रूरत नहीं गामा ही करूँ, मैं यहाँ से ही पुश कर सकता हूँ चीज़ें। जैसे ही मैंने ब्लैक को पुश करना शुरू किया, इट मीन्स आई एम सेइंग दैट कि जितना ब्लैक है वो डार्क हो जाए, और कम्प्लीटली जितना भी इसके पिक्सल्स हैं, इनपुट पिक्सल जितने भी हैं, मैं एक वीडियो में ये भी डिस्क्राइब कर दूंगा कि पेंटर और डिज़ाइनर के लेवल्स कैसे कम करते हैं। फोटोशॉप से थोड़े से डिफरेंस है इनका काम, लेकिन आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये इनपुट एंड आउटपुट लेवल कैसे काम करते हैं। लेकिन अभी आप देखिए, मैंने इनपुट लेवल को अगर पूरा का पूरा पूरा खींच दिया, तो इट मीन्स आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू पेंटर कि जितना भी पार्ट है इसका टोटल, उतने पिक्सल्स को कम्प्लीटली ब्लैक कर दे। दैट्स वाई, क्योंकि मैंने ब्लैक को ही तो ड्रैग किया है। अगर मैंने ब्लैक को काफ़ी ड्रैग करके छोड़ दिया है, अब आप देख सकते हैं कितनी कॉन्ट्रास्ट है, जस्ट वाइट एंड ब्लैक। और गो टू मटेरियल विंडो, तो वही चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि मेरे जो रफनेस चैनल है उसके अंदर ब्लैक हो गया है। ब्लैक बिल्कुल रफर है ही नहीं, मतलब वो रफर नहीं है तो सेम टू सेम ग्लास शो कर रहा है या क्रोम शो कर रहा है, सेम चीज़। और जो रफर है वो रफर हो ही गया है। तो हम जब चाहें अपने लेवल से रफनेस के अंदर, बेस कलर के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, ऐसे पर्टिकुलर चैनल्स के अंदर जाके। ये दिखाने के लिए आपको किया, मैं क्लोज करता हूँ सेम। अभी मैंने इसको रेफरेंस से हटा दिया है, मैं रेफरेंस को कम्प्लीटली कम रखा है। लेकिन अगर मैंने यही स्पेक मैप बेस कलर के अंदर डाल दिया, तो वोट राइटर क्या कर रहा है ये बेस कलर, क्योंकि रेफरेंस तो यहाँ पे वो कम्प्लीटली है। अगर मैंने रेफरेंस को पूरा भी कर दिया, कम्प्लीटली भी कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसका फील क्या है कि कोई ग्लास या कोई क्रोम बहुत गंदा हो चुका है, रिफ्लेक्टिव कम्प्लीटली है, लेकिन बेस कलर के अंदर आपके वो टोन आ रहे हैं। अगर मैं रिफ्लेक्शन दिखाऊँ इसका 90 डिग्री पे करके, तो देखो पूरी सरफेस कम्प्लीटली रिफ्लेक्टरी है, क्योंकि 90 डिग्री पे ही कोई एंगल चेक होता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पे ही सबसे ज़्यादा चीज़ें रिफ्लेक्टिव होती हैं। तो मैंने इसको पूरा 90 डिग्री कर दिया है, तकरीबन 85-90 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं सरफेस कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिव है, इसमें बेस कलर का जो पॉइंट डाला था कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स मैप इज़ वर्किंग प्रीटी करेक्टली। और ये जो कलर हैं, ये जो बेस कलर दिख रहा है, ये ऊपर की गंदगी है। इट मीन्स यू कैन से डर्ट का कलर, मतलब इसमें बेस कलर के अंदर मैंने मैप में डर्ट के कलर, सपोज ब्लैक कलर यूज़ किया है कि किसी तरह से गंदा ब्लैक से हुआ है, तो स्पेक के अंदर हुआ है। अब अगर मैं इसको बंद करता हूँ, रफनेस, आई थिंक मेटल रफनेस का आपको बहुत हद तक आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो मेटल के अंदर मेरा मेटलिक बना के लेके आया हूँ, मैंने मेटल के अंदर मेटल डालना है। वो इज़ द मेटलिक मैप, मेटलेस, दिस इज़ वाइट। वाइट का मतलब सेम थिंग, क्योंकि वो उसका स्लाइडर चाहे यहाँ पे हो, चाहे मैंने वाइट करके यहाँ पे पुट किया हो, द सेम थिंग। तो इसलिए मेटल में कोई डिफरेंस चेंज नहीं हुआ। सेम थिंग आई विल शो द ग्लोस मैप। ग्लोस का 100 वैल्यू है, तो इस समय अगर रफनेस की 100 वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तकरीबन यहाँ के आसपास की, तो ग्लोस वर्क यही सेम करेगा। मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो देखो 100 पे सेम काम कर रहा है। द सेम थिंग अगर बेस कलर मैंने यहाँ से उठा के ब्लैक लगा दिया, तो ये ब्लैक बेस कलर सेम यही है जो मैं यहाँ से ब्लैक करता, द सेम थिंग। बट बेस कलर को मैंने स्पेक से यहाँ पे चूज़ कर दिया है, तो इट इज़ नाउ शोइंग द सेम इफेक्ट विच वी वांटेड टू सी, कि मेटल का, एक ग्रंज मेटल का इफेक्ट कैसे आएगा। आप रफनेस वैल्यू आपके हाथ में, इसको कितना कंट्रोल करे कितना नहीं, लेकिन एक ग्रंजी इफेक्ट कैसे आएगा, क्योंकि इस टाइम पे जो बेस कलर है आपका,
वो कलर के साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब सरफेस मेटेलिक हो जाएगी, लाइक आपने वाइट मेटल पुट कर दिया है, तो बैक हैंड पे पेंटर को पता है इट हैज़ टू ट्रीट लाइक दिस इज अ मेटेलिक थिंग। द मेन थिंग इज़ दैट कि इसका जो बेसिक कलर है, जो इसका मेटल का कलर है, दैट इज़ ब्लैक। और जो बेस कलर के अंदर काम हो रहा है, दैट इज़ शोइंग लाइक जो लाइट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है इस समय, द शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ द लाइट अकॉर्डिंग टू दिस बेस कलर मैप, कि जितने वेरिएशंस हैं इट मीन्स लाइट इसी के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट पैक करेगी। तो थोड़ा सा समझना हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप चारों वीडियोस देखेंगे तो ये चीज़ इजी अंडरस्टैंड करना कि इम्पैक्ट कैसे हो रहा है। इवन फ्यूचर में इस पर सेशन भी करने वाले हैं, मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। लॉकडाउन का टाइम है, स्टूडेंट बिजी भी हैं पढ़ने के लिए, तो उनके पास टाइम भी है पढ़ने के लिए, बिजी नहीं है एक्चुअली, टाइम है उनके पास पढ़ने के लिए। कि अगर आप ऑनलाइन पर्सनल कोचिंग चाहते हैं कि मैं आपको एक बैच बना के पूरी तरह कोचिंग दूँ और आप 6 7 8 का बैच बने, मतलब जो भी बैच बने रैंडमली नंबर्स, कि आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि आप मेरे साथ वन ऑन वन डिस्कशन करें, पूछे चीज़ें, या आप यूट्यूब में देखने से समझ में आता है यार ये चीज़ कैसे होती वैसे होती, तो आओ, मैं उसके लिए ओपन हूँ। राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, अगर ऐसा होगा आई विल स्टार्ट ए बैच एंड जस्ट आई विल कनेक्ट एज many एज पीपल एज पॉसिबल, सो आई कैन जस्ट आंसर योर क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑन स्काइप योर डिस्कॉर्ड, वी कैन कनेक्ट ऑन एनी सर्वर। और ब्रीफली क्लास देंगे पेंटर की। पेंटर हो, डिज़ाइनर हो, माया हो, मैक्स हो, ज़ीब्रश हो, पूरे का पूरे सॉफ्टवेयर जितने भी हैं इस समय का मार्केट में जो कि डोमिनेंट हैं, जिसके हिसाब से गेमिंग इंडस्ट्री हायर कर रही है, क्योंकि इस समय गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज फ्री टाइम में लोग गेम ज़्यादा खेल रहे हैं, तो इंडस्ट्री की डिमांड गेमिंग में बहुत बढ़ रही है। जॉब्स बहुत ओपन है, हायरिंग बहुत दबा के चल रही है। लॉकडाउन बंद होते ही हायरिंग भी दबा के रहेगी, क्योंकि लोगों को गेम खेलने की आदत बन चुकी होगी, एक हॉबी हो चुकी होगी। So that's why if you want to start any kind of course from my side, if you think I am the better for you guys, पेंटर हो, डिज़ाइनर हो, मैक्स, माया, फोटोशॉप या जी ब्रश, किसी भी चीज़ में हाई लेवल, बेसिक टू एडवांस लेवल आप चाहते हैं, जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू स्टार्ट कोर्स फॉर यू। तो यहाँ तक का ख़त्म हो बेस कलर का चीज़ें। अगर मैं इसी थ्योरी को भी, मैं बेस कलर को यहाँ पर रफनेस को इसको बंद कर देता हूँ और मैं ऐसा रेफरेंस वैल्यू छिड़ के दिखाता हूँ कि ये इम्पैक्ट मैं रफनेस को डायरेक्टली यहाँ से चेंज करके भी ला सकता था, यही सेम काम हो रहा है यहाँ पे। इवन मैं रफनेस के अंदर भी वेरिएशन डाल सकता हूँ, क्योंकि रियल वर्ल्ड में रफनेस के अंदर भी वेरिएशन होती है। सो लेट मी चूज़ अ ग्रंज मैप फॉर दैट। मैंने ग्रंज मैप चूज़ कर लिया इसके लिए, और एक मैं ऐसे ही रैंडमली ग्रंज मैप चूज़ कर लिया इस मेटल को शो करने के लिए। बट यू कैन सी दैट हो क्या रहा है, इस मेटल के अंदर जो बेस कलर है इसके अंदर कॉन्क्रीट फील बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब रीज़न क्योंकि मेटल के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ रफनेस के अंदर पंप होती हैं, ना कि स्पेक के अंदर। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया, लेकिन अगर आप उसकी हल्की वेरिएशन चाहते भी हैं तो बेस कलर के अंदर जाके बेस कलर की ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं, तो ये आपका फिर मेटलिक इफेक्ट देगा, क्योंकि मैंने बेस कलर को ओपेसिटी काफ़ी कम कर दिया, जितना ही मुझे ज़रूरत है उतना कर सकता हूँ। इवन यहाँ से आप बेस कलर को फ्लैट चाहते हैं, 2 3 वेरिएशन में डालना चाहते हैं, तो बेस कलर को यहाँ से बंद कर दें, तब आप चूज़ कर सकते हैं। तो सेम थिंग मैंने आपको शो कर दी। नाउ मूव ऑन टू द स्पेक एंड ग्लोस। स्पेक ग्लोस पे चलते हैं। स्पेक ग्लोस के लिए पहले मैंने आपको बताया था, आई थिंक ऑल ऑफ यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स व्हिच आई एम ट्राइंग टू से। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना। अब अगर हम बात करते हैं इसकी स्पेक एंड ग्लोस की, तो मुझे पता है स्पेक ग्लो मेरे पास स्पेक चैनल होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ग्लोस चैनल। तो मैं स्पेक एंड ग्लोस को ऑन करता हूँ, साथ साथ में इसके लिए डिफ्यूज़, क्योंकि बेस कलर स्पेक ग्लोस के लिए नहीं होता। याद करने का अच्छा तरीका ये भी है, मैं इसको बंद करता हूँ, GSD आप याद करते हैं, GSD कुछ भी मतलब अपना एब्रिविएशन बना लें कि ग्लो स्पेक डिफ्यूज़ ही होता है। उसके बाद मैं ग्लो स्पेक डिफ्यूज़ ऑन कर लिया है, सेम सब कुछ है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ अलग करने के लिए मैंने जो स्पेक था, अब यहाँ पे क्या है, एक आपका बेस कलर है, एक स्पेक है, ग्लोस है। ग्लोस को मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ ग्लोस वैल्यू डाल के, सिंपल करने के लिए। अब आपके 2 चैनल बचे समझने के लिए कि व्हाट इज़ स्पेकुलर, व्हाट इज़ डिफ्यूज़। जब स्पेकुलर आपका फुल्ली वाइट होगा, मैंने स्पेकुलर को फुल्ली वाइट कर दिया, इट मीन्स क्या है कि जो भी ये ऑब्जेक्ट है ये लाइट को कम्प्लीटली रिवर्ट बैक कर रहा है। व्हाट द लाइट इज बाउंसिंग ऑन इट, इट इज रिफ्लेक्टिंग लाइक इंसिडेंट रे जो भी है, वो रिफ्लेक्टेड रे एग्जैक्टली सेम इंटेंसिटी पे बैक कर जा रही है। इसलिए अगर मैं डिफ्यूज़ कलर को कुछ भी करूँगा, डिफ्यूज़ कलर कोई इम्पैक्ट नहीं डालने वाला। डिफ्यूज़ कलर में कुछ भी कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। रीज़न, स्पेकुलर जो है उसका अपनी फुल रेंज में है, और अगर मुझे इसको क्रोम या इसका फील देना है तो मैं क्लोज से इसको कंट्रोल करूँगा। मैंने क्लोज से किया, क्योंकि डिफ्यूज़ का कोई वर्क ही नहीं है यहाँ पे। डिफ्यूज़ कुछ भी नहीं करने वाला है यहाँ पे। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि बैकएंड पे मेटलिक ब्लैक ले चुका है पेंटर अपने हैंड पे। शायद मैंने पहले आपको डिस्क्राइब कर दिया लास्ट वीडियोज़ में के अंदर भी ये चीज़ें, कि वो ब्लैक ट्रीट कर रहा है, लेकिन इसलिए इसका डिफ्यूज़ का कोई रोल नहीं है, और आप ग्लो से स्पेक से वैल्यू मेंटेन करेंगे। लेकिन डिफ्यूज़ का रोल कब है उसको डिस्कस करते हैं। मैंने सपोज स्पेक के अंदर ये स्पेक मैप बनाया है कि ये स्पेक मैप है,
ये इसका ग्लोस इसका फुली वर्क कर रहा है। जब इसका ग्लोस फुली वर्क कर रहा है तब देख रहे हैं कि जहाँ से स्पैक के अंदर वाइट था वहाँ से पूरा कम्प्लीटली विजिबल है। लेकिन अगर मैं इस समय डिफ्यूज़ को चेंज करूँगा तो आप डिफ्यूज़ में चेंज देखेंगे। रीज़न, क्योंकि जो चीज़ कम्प्लीटली वाइट नहीं है वो उसके लिए मेटल नहीं है, और जो उसके लिए मेटल नहीं है उसको मेटल का ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। इट मीन्स वो मेटल ट्रीटमेंट देने के लिए आपको उसको ब्लैक करके खुद मेटल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि उसको मेटल ट्रीटमेंट दे नहीं रहा है। स्पेक आपका RGB मैप है, डिफ्यूज़ भी इसका RGB मैप है, इसलिए इसमें दोनों मैप्स में ही आपको काम करना पड़ता है। अब सपोज इसको एक मेटल की बात करें, मैंने स्पेक से हटा दिया और मैंने स्पेक मैप के अंदर डिफ्यूज़ को स्पेक के अंदर पुट कर दिया, तो सेम इफेक्ट आ गया आपका जो मैंने आपको मेटल प्लस के अंदर दिखाया था। अब आपकी स्पेक वैल्यू है वो इसको मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगी जितना मुझे इसको मेटल मेटल दिखाना है। और एंड द सेम थिंग मुझे लेयर्स में जाके अगर डिफ्यूज़ को कम करना है तो मैं डिफ्यूज़ को कम कर सकता हूँ। द सेम इफेक्ट जो आपका उसमें था। आई होप कि आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। ये मैंने डिफ्यूज़ फिर बंद किया, मैंने स्पेक इन द स्पेक को यूज़ किया स्पेक मैप करने के लिए, और डिफ्यूज़ को मेटल को यूज़ करने के लिए मैंने जितना ही मुझे मेटलिक रखना है वो इफेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। एंड ग्लोस वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग जितना सेट करना है मेटल के अकॉर्डिंग, जो भी मेरा मेटल की प्रॉपर्टीज़ है कर सकता हूँ। सो आपका देख रहे हो सेम इफेक्ट इसमें आ रहा है। जितना मुझे ग्लोसी चाहिए, जितना भी चाहिए, मैं लाइट को रिवर्ट करके 90 डिग्री एंगल से चेक कर सकता हूँ कि इफेक्ट क्या जा रहा है क्या नहीं। एंड आई होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दस थिंग्स। अगर कोई भी डाउट हो कि थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं इसको अंडरस्टैंड करना, मुझे पता है लोगों को टेक्सचर बनाना आता है, आई नो दैट, कि उनको नोट्स पकड़ के हिलाना टेक्सचर डालना पता है, लेकिन एक्चुअली बैकएंड पे क्या काम हो रहा है ये इसलिए क्योंकि अगर आप फ्यूचर में आर्टिस्ट से ग्रो करके टेक्निकल आर्टिस्ट बनते हैं, आपको 4-5 साल इंडस्ट्री में काम करते होगे और अब आपकी जो पोस्ट है वो टेक्निकल आर्टिस्ट की तरफ जा रही है, या आप सीनियर आर्टिस्ट जा रहे हैं या आर्ट डायरेक्टर की रैंक पे जा रहे हैं, तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको बैकएंड पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कोडिंग लैंग्वेज कभी बाई चांस अच्छी होती है या आप गेम डिज़ाइनर में डेवलपर में जाते हैं, टेक्निकल डायरेक्टर बनते हैं, तो आप इनकी UI पे या स्क्रिप्टिंग पे या बैकएंड कोडिंग पे काम कर सकते हैं। वो काम तब करेंगे जब आपको इनके बैकएंड्स के बारे में पता होगा। इसलिए अगर आप इस समय सब्सटेंस के चैनल पे जाएंगे तो सब्सटेंस वाले भी इस समय जो वीडियोस बना रहे हैं टेक्निकल बना रहे हैं, उन्होंने कितनी वीडियोस बनाई है अपने लेवल्स को लेके, अपने ब्लेंडिंग मोड्स को लेके, कि लोग टेक्निकल चीज़ों को समझें, और अगर इसके पाइथन लैंग्वेज को जानते हैं तो उसकी UI में हेल्प करें कुछ भी बनाने की, कि ये ओपन, मतलब आप इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, कुछ अपने यू या कुछ भी स्क्रिप्टिंग चाहते हैं लिखना, तो आप लिखिए। सो एज एन आर्टिस्ट इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक काम करे हो जाएगा, लेकिन सैलरी ग्रोथ पे आके रुक जाएगी, आप एक पोस्ट पे आके रुक जाएंगे। बट इफ़ यू वांट टू ग्रो टू ए लीड आर्टिस्ट, सीनियर लीड आर्टिस्ट, और आर्ट डायरेक्टर, एसोसिएट, और समथिंग लाइक टेक्निकल डायरेक्टर, तो आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आपको चीज़ों को हैंडल कर सके और फ्यूचर में होने वाली कुछ भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। सो उनके लिए चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को 2 से 3 से 4 बार देखें, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड आ जाएगा। सेम मैं ग्लोस मैप से इफेक्ट कर रहा हूँ वो चीज़ें। एंड गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। कोई भी डाउट हो, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।